हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि वर्मा। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस ट्रैवलिंग ब्लॉग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं जिस जगह पर हूँ वो काफ़ी पवित्र और ऐतिहासिक जगह है और मानते हैं कि इस जगह को स्वयं शिव जी ने बनाया है। शिव जी की नगरी है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने घाट के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपने पान के लिए स्पेशली। तो आज जो जगह हम आए हैं वो है वाराणसी, बनारस। ज्योतिर्लिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। काशी विश्वनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं साक्षात। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आपको घुमाने वाली हूँ वाराणसी, बनारस। यहाँ की क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। क्या घूमने की जगह है, खाने पीने की क्या जगह है, कहाँ पे अच्छा मिलता है, मैंने कौन सा रूम लिया है, ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल में सबको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो तक बने रहिए, एंड तक इसको ज़रूर 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 देखिए। तो चलते हैं घूमने। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं बिकॉज आई गेस 12 या 13 आवर्स का ट्रैवल था हमारा दिल्ली से यहाँ के लिए और बस में था। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। हम यहाँ पे पहुँच गए थे 8:30 बजे। तो हमने होटल लिया और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि पूरे रात भर नहीं सोए थे, हालत ख़राब हो रखी थी। तो थोड़ा देर रेस्ट किया है। अब चलते हैं मंदिर। आज हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं बिना कुछ देरी किए। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो सबसे पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हमारे काशी विश्वनाथ जी के। बिल्कुल भी लाइन नहीं थी और विदिन 15 मिनट्स हमारे दर्शन हो गए। तो कोई भी आपको बोले कि पास ले लो या ये, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइन में लग सकते हो। ये इसका मेन गेट है जो कि इस वक्त नहीं खुला हुआ था, ये रात में खुलता है। तो अगर आपको मेन गेट से जाना है तो आप रात में ट्राई कर सकते हो। और फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मुझे फ़ोन सबमिट करना पड़ा। और अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ और थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मैं हूँ नंदी चौक पर। तो नंदी चौक से अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा। उसी तरफ अगर आप इस तरफ आते हो तो ये पूरी पुरानी मार्केट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि कपड़े हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए। अब हम जा रहे हैं 80 घाट के दर्शन के लिए और बोटिंग भी करेंगे और सारे घाट भी घूमेंगे। तो चलते हैं और घाट घूमते हैं और आरती का भी, गंगा आरती का भी दर्शन करेंगे। हम बैठ गए हैं। अभी कुछ फीस लगी है वो है 5,000 500 रुपीज़, 550 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने 1100 रुपये लिए हैं हम दोनों के। और अभी यहाँ से गंगा आरती आप देख सकते हो। अभी ये स्टार्ट होने वाली है, अभी तो काफ़ी टाइम है बट 6:30 बजे आरती शुरू होगी। बट हम पहले आके बैठ के बुक में। तो अगर आप 550 दोगे तो आपको ये गंगा आरती अटेंड करवाते हैं और आपको ये पूरे घाट भी घुमाएंगे शाम को। और अगर आप अपनी बोट पर्सनल करोगे तो आई गेस 2,500 रुपीज़ लेते हैं। पर्सनल होती है जिसमें आपको सारे घाट वगैरह मंदिर ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि मैं हद नहीं है। आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको सर दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ऐसी बहुत सारी और बोट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत शंख बज चुका है और आरती की होने वाली है शुरुआत। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने हरिद्वार की आरती अटेंड करी है बट काशी विश्वनाथ की गंगा आरती अटेंड करना अपने आप में ही बहुत खुशकिस्मती वाली बात है। तो मैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में यहाँ आके एक अलग फीलिंग है। अब ये हमें सारे घाट घुमाएंगे और 80 घाट में से सारे घाटों के नाम बताएंगे और उनके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। तो
ये बोट से आपको सारे 80 घाट कवर कराते हैं। होली में नवरात्र के 9 दिन, होली के 1 दिन सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। पांडव का घाट है सामने वाला। ये है 80 घाट, जहाँ पे आपको बहुत सारी राइड्स दिख रही है। यहाँ पर भी आरती होती है। सुबह की आरती 80 घाट पर होती है और शाम की आरती कशिश्वमेध घाट पर होती है। गंगा आरती और सारे घाट हमने घूम के अब कवर कर लिए हैं। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए अगर यहाँ पे अच्छा तो देखते हैं। सबसे पहले ढूंढती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। एक साउथ इंडियन शॉप जिसमें मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा, तो हमने मंगाया है इडली मेदू वड़ा और मंगाया है एक मसाला डोसा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाने की बात नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली गुड, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँगी मैं कौन सी शॉप है। वैभव लॉज के पास है, ये छोटी सी ही शॉप है, आप देख सकते हो फ्रंट में। और यहाँ पे इसका मेन्यू है और ये रहा शॉप। इस पान की शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा पान मिल जाएगा। तो ये हमने पैक कराया है, बट हम इसे अभी यहाँ पर नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है और मैं एक्चुअली में पान को एकदम शांति में एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैंने पान बनवा लिया, पैक करा लिया। हम इसे होटल रूम जाकर ही खाएंगे। इतना सब कुछ खा लिया है तो लगे हाथ ठंडाई भी पी लेते हैं। अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं भी बोल सकते हो। नहीं, बुरी भी नहीं है। सो फाइनली मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और अपने बिस्तर में भी आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा थक गए घूम के। आज काफ़ी सारी चीज़ें, डे 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी। ऑल्दो मेरा आज का दिन ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी और मैं चाहती थी कि मैं आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूं, जो कि फाइनली हुए भी। तो हमने टेम्पल कवर किया, इसमें हमने गंगा आरती भी देखी, सारे घाट भी घूमे, शाम को गंगा आरती देखी और काफ़ी सुंदर माहौल था वहाँ का। ऑल्दो भीड़ बहुत ज़्यादा है, नवंबर है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए हुए थे। तो मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, फूड तो ऑसम, और भी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है। तो ये था आज का डे 1। पार्ट 2 के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कंटिन्यू जरूर करना। आज का डे 1 था, कल का डे 2 मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगी जिसमें मैं होटल के बारे में बताऊँगी और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। कल भी हमारे पास आइटनरी है कि हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।